हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सम्मुख अभिनव मनुष्य का ये पार्ट 2 लेकर उपस्थित हुए हैं। इससे पहले भाग 1 अपलोड कर चुके हैं। यदि देखे ना हो तो देख लें। बोर्ड परीक्षा की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। खोलकर अपना हृदय गिरी सिंधु भू आकाश है सोना जिसका चुके नीचे गृहतम इतिहास। खुल गए पर्दे रहा अब क्या यहाँ अज्ञेय किंतु नर को चाहिए नित्य विघ्न कुछ दुर्जय। पहले कठिन शब्द देख लेंगे, एक एक कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा, बहुत आराम से चला जाएगा ताकि आपको व्याख्या पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाए। तो कवि दिनकर जी कहते हैं कि खोलकर अपना हृदय गिरी, गिरी का अर्थ होता है पर्वत, हृदय का अर्थ होता है हृदय, सिंधु अर्थात समुद्र, भू पृथ्वी, आकाश अर्थात आसमान। कवि कहते हैं कि वर्तमान युग में मनुष्य का ज्ञान शोधात्मक प्रवृत्ति एवं साहसी कार्यों के परिणाम स्वरूप गिरि, पर्वत, सागर, सिंधु सागर, पृथ्वी, आकाश भी हृदय खोलकर अपना सर्वाधिक गृहतम, गृहतम का क्या अर्थ होता है, यहाँ कठिन शब्द भी बताएंगे। गृहतम का अर्थ होता है सर्वाधिक, सर्वाधिक गोपनीय इतिहास को बता चुके हैं। पुनः इन दोनों लाइन की व्याख्या बता दे रहे हैं। कवि दिनकर जी कह रहे हैं कि मानो शोध के परिणाम स्वरूप पर्वत, सागर, पृथ्वी, आकाश भी हृदय खोलकर अपना सर्वाधिक गोपनीय इतिहास बता चुके हैं। आज प्रकृति के खुल गए पर्दे, आज प्रकृति के समस्त रहस्यों का अब क्या यहाँ आगे समस्त रहस्यों से पर्दा हट चुका है, अर्थात अब कुछ भी अज्ञेय अर्थात अज्ञात नहीं रह गया। आज प्रकृति के समस्त रहस्यों से पर्दा हट चुका है और अब कुछ भी अज्ञात नहीं रह गया। इसके पश्चात भी मनुष्य, नर अर्थात मनुष्य को चाहिए नित्य विघ्न कुछ दुर्जय। दुर्जय का अर्थ देख लीजिए। दुर्जय का अर्थ होता है जिसे जीतना कठिन हो। दुर्जय का अर्थ होता है जिसे जीतना अत्यंत कठिन हो। ऐसे किंतु नर को चाहिए। इसके पश्चात भी अभिनव मनुष्य अर्थात नर मनुष्य को ऐसी उपलब्धियों को अर्जित करने का इच्छुक है जिन्हें सरलतापूर्वक हासिल करना असंभव प्रतीत होता है। दुर्जय अर्थात कठिन प्रतीत होता है। पुनः कवि कहते हैं सोचने को और करने को नया संघर्ष। सोचने व चिंतन, सोचने अर्थात चिंतन एवं करने कर्म की दृष्टि से बारंबार नया संघर्ष, नए कार्यों को करना चाहता है। नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। नव्य का अर्थ होता है नवीन। नवीन जय अर्थात विजय, नवीन विजय प्राप्त करने के लिए क्षेत्र पाने को अर्थात नवीन विजय प्राप्त करने के लिए नया उत्कर्ष सतत रूप से आगे बढ़ते रहने के लिए इच्छुक रहता है। इन दोनों लाइन की व्याख्या मैं पुनः बता दे रही हूँ। सोचने को और करने को नया संघर्ष, नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। कवि कहते हैं कि वह चिंतन एवं कर्म की दृष्टि से बारंबार नए तौर तरीकों से संघर्ष करने के लिए तत्पर रहता है। नया संघर्ष, नए तौर तरीकों से संघर्ष करने के लिए तत्पर रहता है तथा नवीन विजय प्राप्त करने के लिए नवीन विजय जय अर्थात विजय प्राप्त करने के लिए सतत रूप से आगे बढ़ते रहने के लिए इच्छुक रहता है। स्पष्ट हो गया होगा। अगली पंक्ति देखिए। पर धरा सुपरिचिता विश्लिष्ट स्वाद विहीन या पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन। सुपरिचिता यानी भली भांति परीक्षा की गई। सुपरिचिता भली भांति परीक्षा की गई अथवा जांच की गई। विश्लिष्ट जिसका विश्लेषण किया जा चुका हो। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि
जिसके फलस्वरूप मनुष्य ने धरा अर्थात पृथ्वी का निरीक्षण कर उसका विश्लेषण किया है। अब पृथ्वी पर ऐसे कोई तथ्य मौजूद नहीं है जिससे मनुष्य अवगत न रहा हो। स्पष्ट हो गया होगा। यह पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन। पुनः आगे कवि कह रहे हैं कि यह पढ़ी अर्थात पढ़ी गई हुई पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन, नए प्रवेग को नहीं दे सकती अर्थात नए विचारों को नहीं दे सकती है। अंतिम आगे वाली पंक्ति देखिए। एक लघु हस्तमाल, हस्तमाल का क्या अर्थ होता है, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। हस्त का अर्थ होता है हाथ, पर रखा आंवले की भांति। हस्तमालक, हस्तमालक अर्थात हाथ पर रखा आंवले की भांति। यह भूमि मंडल गोल। कवि कहते हैं कि आरंभिक समय से मनुष्य की प्रवृत्ति खोजबीन करने की रही है। इसी के फलस्वरूप मनुष्य अर्थात मानव, सीधे हम व्याख्या पे चलेंगे। कह रहे एक लघु हस्तमालक यह भूमंडल गोल। एक लघु जैसे हथेली पे रखा छोटा सा आंवला, लघु छोटा सा अमालक अर्थात आंवला, छोटा सा आंवला हो। यह भूमंडल गोल, उसी के समान यह पृथ्वी भी क्या है, गोल है। मानव ने पढ़ लिया सब पृष्ठ जिसके खोल। अतः मनुष्य ने इस पृथ्वी रूपी पुस्तक के एक एक पृष्ठ से जिसके खोल पढ़ लिया अर्थात अवगत हो गया। पढ़ लिया क्या अर्थ है, पृथ्वी रूपी पुस्तक के एक पृष्ठ से, एक एक पृष्ठ से अवगत होकर ही उसको क्या कर लिया है, याद कर लिया है अथवा पढ़ लिया है। स्पष्ट हो गया होगा। अब आगे वाली पंक्ति देख लें। कह रहे हैं किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी उद्दाम, ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम। नर अर्थात मनुष्य, प्रज्ञा अर्थात बुद्धि, और उद्दाम का अर्थ होता है तीव्र। तो व्याख्या पे चलें। कवि कह रहे हैं कि मानव की, नर अर्थात मानव की तीव्र बुद्धि निरंतर तीव्र गति से चल रही है, गतिशील तीव्र गति से चल रही है। मानव की बुद्धि निरंतर तीव्र गति से चल रही है, ले नहीं सकती वही रुक एक पल विश्राम। वह एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। उसकी बुद्धि एक क्षण के लिए भी विश्राम करना नहीं चाहती। स्पष्ट हो गया होगा। ले नहीं सकती वही रुक एक पल विश्राम। उसकी बुद्धि एक क्षण भी विश्राम करने के लिए रुकना नहीं चाहती अथवा विश्राम करना नहीं चाहती। स्पष्ट हो गया होगा। कर रहे हैं आगे। यह अंतिम, यही कुछ पंक्तियाँ और रह गई। यह परीक्षित भूमि, यह पोथी पढ़ित प्राचीन। कह रहे हैं कि यह परीक्षित भूमि, यह पोथी पढ़ित प्राचीन। बहुत आराम से चलेंगे, एक एक कंसेप्ट को क्लियर किया जाएगा। मनुष्य ने इस धरती रूपी पुस्तक को भली भांति तरीके से पढ़ लिया है। सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन। अब उसे सोचने के लिए कोई बात नवीन अर्थात नया शेष नहीं रह गया। यह लघु ग्रह, लघु अर्थात छोटा ग्रह, यह छोटा सा ग्रह भूमंडल व्योम, यह संकीर्ण भूमंडल अर्थात पृथ्वी का, यह विस्तृत आकाश, व्योम यह संकीर्ण, यह विस्तृत आकाश सब उसके लिए क्या हो गया, संकीर्ण हो गया, सिकुड़ गया है, सीमित हो गया है। अब आज का मानव अपनी गतिविधियों के विस्तार के लिए कोई नया क्षेत्र चाहिए, नर को नया कुछ और जग विस्तृण,
अब आज का मानव अपनी गतिविधियों के विस्तार के लिए कोई नया क्षेत्र चाहता है। जग विस्तृण, वह अधिक नवीन एवं व्यापक संसार चाहता है। पुनः इस पंक्ति को देखिए, आराम से चलेंगे। चाहिए नर को नया कुछ, नर अर्थात मनुष्य को अब एक कुछ नवीन अर्थात नया प्रयोग करना चाहिए। और जग विस्तृण, इसके बारे में कह रहे हैं कि वह अधिक नवीन एवं व्यापक संसार चाहता है। यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, इसके बारे में वह नई चीज़ों को जान सके, वह नए संसार को खोजने के लिए क्या हो रहा है, सतत प्रयत्नशील हो रहा है। यह मनुज अर्थात यह मनुष्य, कवि दिनकर जी कह रहे हैं कि यह मनुष्य इस सृष्टि ब्रह्मांड अर्थात सृष्टि का सबसे सुरम्य प्रकाश, सबसे सुंदर रचना। प्रकाश का अर्थ यहाँ रचना से है, सबसे सुंदर रचना है। कुछ छिपा सकते न जिसके भूमि या आकाश, यह विज्ञान से पूर्णतः परिचित हो चुका है। आकाश से लेकर भूमि या आकाश, आकाश से लेकर पाताल तक कोई रहस्य शेष नहीं है। कुछ छिपा सकते न अर्थात आकाश से लेकर पाताल तक कोई रहस्य शेष नहीं है जो उसे छिपाओ, किसे, मनुष्य से, अर्थात जो इसे जान न लिया हो। पुनः करे, यह मनुष्य जिसकी शिखा उद्दाम, शिखा पुनः आगे कह रहे हैं, यहाँ शिखा शब्द ज्ञान के रूप में प्रयोग हुआ है। तो ज्ञान का यह अनुपम भंडार है, उद्दाम भंडार है, और कर रहे हैं जिसको चराचर भुक्ति युक्त प्रणाम। चराचर, चर और अचर। चराचर का क्या अर्थ होता है, चर और अचर। कवि कह रहे हैं चर और अचर सभी इसको भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं। कर रहे हैं जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम, और जिसे मनुष्य की सृष्टि का श्रृंगार के परिणाम स्वरूप मानो सभी इसको भक्तिपूर्वक प्रणाम कर रहे हैं। कौन, चर और अचर। आज बस इतना ही, इसी के साथ वाणी को विराम देंगे और बहुत जल्दी भाग 3 लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों से इजाज़त चाहेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। इसी के साथ वाणी को विराम देंगे। धन्यवाद।